दोस्तों नमस्कार। फोकस टीवी के लिए बिहार प्रतिनिधि के तौर पे मैं राकेश शांडिल्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर के शोर अब पूरे बिहार में नजर आ रहे हैं। देश के बड़े बड़े नेता अब बिहार में आकर अलग अलग विधानसभा में जाकर अपने प्रत्याशी को जिताने की भरपूर कोशिश करते हुए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जिस तरीके से आज की बात करें तो आज छपरा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जाकर वहां के लोगों का जन संबोधन किया, तो वहीं सिवान गोपालगंज के क्षेत्र में जाकर नीतीश कुमार ने वहां की जनता को संबोधित कर यह आग्रह किया कि वो एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां पे दांव अभी भी पूरी तरह से फंसा हुआ है। जो पेच है वो महागठबंधन का फंसा हुआ है। हाल के दिनों में आज की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत को कांग्रेस की तरफ से बिहार तेजस्वी यादव के पास भेजा गया था कि वो जाकर महागठबंधन के पेच को सुलझाएं। महागठबंधन का पेच यह है कि 13 सीटों पर महागठबंधन ही आमने सामने है। यानी कई ऐसे सीट है जहां पे कांग्रेस का भी कैंडिडेट है और आरजेडी का भी कैंडिडेट है, तो वहीं कहीं ऐसा भी सीट है जहां पे कांग्रेस है तो वहीं सामने में वीआईपी पार्टी है जो कि महागठबंधन का ही हिस्सा है। किसी सीट पे कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों आमने सामने हैं। इस पूरे 13 सीटों पे अगर देखा जाए तो महागठबंधन में ये जो टूट है ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए भारी पड़ सकता है। इसी बात को मैनेज करने के लिए अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बिहार भेजा गया है। उनको आज उनके आने के बाद में तेजस्वी यादव से उनके आवास पे बैठक चली। बैठक के बाद ये साफ साफ कहा गया है कि करीब 5 से 6 ऐसी सीटें होंगी जहां पे फ्रेंडली फाइट होगा। फ्रेंडली फाइट का मतलब कि जो 13 सीटों वाला मामला है वहां पे कुछ सीटों पर आग्रह करके निवेदन करके जो एक ही महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार खड़े हो गए हैं उसमें से किसी एक को मना करके बैठा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी 5 से 6 ऐसी सीटें होंगी जहां पे फ्रेंडली फाइट होगी, मतलब वहां पे महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे एनडीए के अपोजिशन में। अब इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आज है तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा जो खबर है उन्होंने ब्रेक किया है, एक बहुत बड़ी घोषणा की है। लेकिन उसके पहले हम चिराग पासवान की बात करेंगे। चिराग पासवान ने आज अपनी जनसभा में कहा है कि जिस तरीके से आरजेडी का माई समीकरण है, माई मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव, वो माई समीकरण के आधार पे वो कह रहे हैं कि वो जीत हासिल कर लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा कि हमारे पास भी माई समीकरण है, लेकिन हमारे माई समीकरण का मतलब यह है कि एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युद्ध। यानी कि मेरे पास जो माई समीकरण है वो जातियों में नहीं बटा हुआ है बल्कि युवा वर्ग और महिलाओं को मिला करके एम और वाई को मिला करके हमारा एम वाई समीकरण है। तो वहीं अगर बात करें बड़े खबर की, जिस घोषणा की मैं अभी बात कर रहा था, तो उसमें तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में जितना भी जीविका दीदी हैं जिन्हें अभी हाल के दिनों में चुनाव के अनाउंसमेंट के ठीक पहले तक नीतीश कुमार ने सबके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे, उन सभी जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। और वो घोषणा इस तरीके से है कि उन्होंने कहा है अपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन सभी जीविका दीदियों को 30,000, अगर उनकी सरकार बनती है तो 30,000 रुपए महीने देने की घोषणा उन्होंने की है। यानी कि उनको एक सरकारी जॉब के तौर पे उनको 30,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। अब इस घोषणा के बाद तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो अपने अलग अलग बयान के साथ आ गए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनका फर्जी वादा था कि बिहार के सभी लोगों को एक हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, उसी तरीके से ये भी तेजस्वी यादव का एक फर्जी वादा है कि वो जो है बिहार के सभी जीविका दीदियों को 30-30 हजार रुपये महीने की जो है तनख्वाह कर देंगे। और इस तरीके से जो बड़े और भी नेता हैं एनडीए के वो अलग अलग तरीके से तेजस्वी यादव पर अपना आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये घोषणा कर दी है कि अब अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 30,000 तनख्वाह जो है जीविका दीदी को देंगे। तो इससे एक बड़ा माहौल जो है उसका उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा कि ये सच है या झूठ है या क्या होगा, बट आज का दिन ऐसा रहा कि ये घोषणा हुई। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो श्वेता सुमन जो कि बिहार के मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी थी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है और वो एसडीओ ऑफिस से रोते हुए बाहर निकली। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने ये आरोप लगाया कि सीईओ ने कहा है
कि उनके ऊपर जो है दबाव है, ऊपर से दबाव है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग डायरेक्टली फोन करके और उनका जो नामांकन है उसको रद्द कराया है और इस तरीके से हमें इस रेस से बाहर निकाला गया है। हम आग्रह कर रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए, हमारे नामांकन को रद्द नहीं किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीईओ हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास जो है ऊपर से दबाव है, इसलिए मैं आपको मौका नहीं दे सकता। अब बात कर लेते हैं जनसुराज की। जनसुराज की जो यथास्थिति है वो ये है कि जनसुराज के अब प्रत्याशियों को बैठाने की कवायद जो है एनडीए के बड़े बड़े नेता करने शुरू कर दिए हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि बिहार के दानापुर सीट से कैसे एनडीए के जनसुराज के एक प्रत्याशी ने जाकर अपना सिंबल भी जनसुराज से लिया, उसके बाद सिंबल लेकर वो आए और जिस दिन नामांकन था उस दिन भी वो पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से नामांकन के अंतिम दिन वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद जब नामांकन कराने की तिथि या समय समाप्त हो जाती है तब पता चलता है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें गोपालगंज के जनसुराज प्रत्याशी की, तो वो एक पेशे से डॉक्टर हैं और उनको लेकर बाकायदा जो है जो जनसुराज के मुखिया कह लीजिए प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें डरा धमका करके उनका नाम जो है वापस लेने पे मजबूर किया गया है। मतलब गोपालगंज के जनसुराज के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्योंकि समय भी नहीं है और ना ही मौका है, इसलिए वहां से भी जनसुराज रेस से बाहर हो गई है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रशांत किशोर है वो ये कहते हुए नजर आए कि उनसे रात में धर्मेंद्र प्रधान मिलते हैं और मिल करके उनके घर पर जाकर दबाव देकर उनसे चुनाव न लड़ने की अपील करते हैं और साथ ही धमकाते भी है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो अपने पेशे से अपना हॉस्पिटल भी चलाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनको डराया धमकाया गया उनके प्रत्याशी को और उनका नामांकन जो है उन्होंने वापस करने पे मजबूर किया। यहां तक उन्होंने कहा कि पटना में अमित शाह आए थे और उनको अमित शाह से भी बात कराई गई और इसके बाद उनको नामांकन वापस करने के लिए दबाव डाला गया। तो ये आरोप है प्रशांत किशोर के। अभी चुनाव का जो सरगर्मी है वो और तेज हो रहा है, धीरे धीरे जो अलग अलग जो सभा है वो होने जा रही है। अमित शाह के लगातार सभा बिहार में हो रही है। अभी तुरंत कल यानी 24 तारीख को वो बिहार के बक्सर में सभा करेंगे। उसके अलावा इसके पहले उन्होंने छपरा के तरैया में जनसभा की थी और भी अलग अलग क्षेत्रों में वो जनसभा को लगातार कर रहे हैं। और वो सभी नेता यानी कि नीतीश कुमार हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो अमित शाह हो, सभी लोग लालू यादव के दौर को याद दिलाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग एनडीए को वोट नहीं देंगे तो फिर से लालटेन आएगा, यानी कि लालू प्रसाद यादव उनके बेटे की सरकार आएगी और फिर से वो बिहार को पीछे धकेल देंगे, फिर से एक जंगल राज आ जाएगा। और इन सारी बातों के माध्यम से मंच से सभी नेता सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे की कुछ खबरों के साथ मैं आपसे फिर कल जुड़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है बिहार विधानसभा चुनाव पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार से फोकस टीवी के लिए मैं राकेश शांडिल्य, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।